सूतवाच यात्रां कृतवान् साधु मंगलां पूर्वकामिका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तथा तु नगरम ययुः। सूत जी ने कहा, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अभी कुछ ही दूर चला था। भगवान सत्यनारायण साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से एक सन्यासी का वेश धारण कर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। और इतना कहकर वह दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया नाव काफी हल्की हो गई और कुछ फूली हुई लग रही। वह बहुत चकित और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेलपत्र देकर वह मूर्छित हो गया। उसके जामाता ने संभाला, जला छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हो? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में जाना चाहिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया। प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दी। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख भोगना पड़ रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? आपके अद्भुत रूप व गुणों को कोई नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा ध्यान जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया, धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने जामाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जामाता सुकुशल लौट आए। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा एवं पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। कहकर चली गई। कन्या ने काम तो समाप्त किया, किंतु बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए ही बिना वह अपने पति से मिलने चले गए। प्रसाद ग्रहण न करके वह अपने पति के पास पहुंचे। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देखकर भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर वही बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जामाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगे। उसकी पुत्री ने कहा, वह भी अपने पति के वियोग में जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखित हुआ। उसे समझते देरी नहीं लगी, वह सब भगवान सत्यनारायण के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की। मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बारंबार भगवान से क्षमा याचना करने लगे। भगवान सत्यनारायण उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी होती है, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका से अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आई तो इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं।
वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई, प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत उपस्थित मिला। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिता, जब घर को चली अब क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा एवं पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों के सहित जामाता के सहित घर आ गए। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक माह की पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान के लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सतरजतम तीनों गुण प्रभावी रहते हैं। एते श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की।